वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और जिस तरह के हमने देखा कि ओलंपिक्स 2020 ने पाकिस्तान को दिए दो उभरते हुए स्पोर्ट्स स्टार्स। हम बात कर रहे हैं तलहा तालिब की एंड ऑफ कोर्स अरशद नदीम की, जिसकी वजह से यकायक फोकस आया जैवलिन थ्रोइंग की तरफ। यानी तलहा तालिब ऑफ कोर्स इज अ हैवी वेट लिफ्टर, लेकिन मैं बात कर रही हूँ अरशद नदीम की, जिनकी वजह से हम देखते हैं कि गली गली में बच्चे जो हैं बस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और आपको ऐसी बहुत सारी वायरल होती हुई वीडियोस नजर आएंगी जिसमें वो कोई बांस का टुकड़ा ही फेंक कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि खवातीन में भी ये खेल उतना ही मकबूल है? आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे 4 टाइम्स नेशनल चैंपियन सिंस 2016, यानी 2016 से 4 दफा नेशनल चैंपियन बन चुकी हैं जैवलिन थ्रोइंग की। इसके अलावा इनका जो बेस्ट थ्रो रहा है वो 44 मीटर्स रहा है, जबकि ओलंपिक्स के लिए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको 60 मीटर का थ्रो चाहिए। लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आने वाली चैंपियनशिप्स में अपनी जगह भी बनाएंगी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगी, एंड शी इज डेफिनेटली प्रिपेयरिंग फॉर द साउथ एशियन गेम्स 2022। इसके अलावा इस्लामिक गेम्स 2022 की भी तैयारी कर रही हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं द नेशनल चैंपियन, द वुमेन नेशनल चैंपियन ऑफ जैवलिन थ्रोइंग, फातिमा हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। Thank you so much for having me, Aditi. It is such a pleasure to welcome our national champion of javelin throwing in the women's category. मुझे बताइए कि यकायक पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट जागा है after the Olympics 2020, जिसके अंदर लगा कि we probably have a chance with the medal as well. आप क्या समझते हैं कि javelin throwing इस वक्त पाकिस्तान में किस तरह encourage किया जा रहा है, कितने लोग इसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं? जैवलिन जो है वो एक बहुत अननोन गेम थी इस ओलंपिक्स से पहले, तो इसके बाद जो है अरशद भाई के बाद काफी लोग इसको जानना भी शुरू हो रहे हैं और इसमें इंटरेस्ट लेना भी शुरू हो गए हैं। आई होप कि इसमें इन्वेस्ट करना भी शुरू हो ताकि जो नीचे लेवल के प्लेयर हैं वो ऊपर आए और वो अपना गेम करते हुए अच्छे तरीके से। अच्छा, एक बहुत बड़ा गैप जो फातिमा 2020 में हमने महसूस किया, खुसूसन हमारे खिलाड़ियों की ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस को देखकर, कि आप लोग बहुत जोश और जज्बे से आगे बढ़ते हैं। ये आपका हौसला ही है जो आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक लेके जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में इस एक्सपीरियंस ने हुकूमत को और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स को भी मुतवज्जो किया है कि मजीद रिसोर्सेज की जरूरत है। तो आपकी तैयारी में क्या आप समझती हैं कि मजीद वसाइल मुख्तस किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं कि जैवलिन को इतना स्पोर्ट नहीं मिलता जिस तरह बाकी गेम्स को मिलता है, और बाकी हमारे ज्यादातर जो गेम्स हैं वो इस तरह ही स्ट्रगल कर रहे हैं स्वाइट क्रिकेट के। बाकी सारे गेम्स, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, एथलेटिक्स हो गया, ये सारी गेम स्ट्रगल कर रही है। तो क्योंकि पहले तो हुकूमत की इतनी सपोर्ट नहीं थी, लेकिन अब उम्मीद कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स आएंगे या इंटरनेशनल जो कंपटीशन होंगे उससे पहले हमारे कैंप्स अरेंज होंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी और देश से इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर ये सारी चीजें होंगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ओलंपिक्स है उसमें पाकिस्तान खाली हाथ वापस आएगी। बिल्कुल सही। अच्छा फातिमा, मुझे बताइए कि खवातीन के लिए खुसूसन जैवलिन फौरी तौर पे लोग समझते हैं कि इसमें आपको बहुत ज्यादा अपर बॉडी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो कैसे तैयारी करती हैं इसके लिए? कोई खास डाइट होती है? हाउ डू यू वर्क एंड हाउ डू यू ट्रेन फॉर दिस? इसके लिए तो बेसिकली जो आपकी पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आपने रनर के बाद से टांगों के साथ स्पीड के साथ आते हैं, फिर आपने इसमें आपकी कमर भी यूज होती है, आपके ऊपर बॉडी भी यूज होती है। ये बेसिकली पूरी बॉडी का जो है जो एक्सरसाइज है उसकी जो ये रिजल्ट है। तो ये एक चीज के साथ नहीं है, आप पूरी बॉडी को इसमें ट्रेन करेंगे। उसके लिए आपको घूमने फिरने भी चाहिए, उसके लिए आपको अच्छी डाइट भी चाहिए, उसके लिए आपको आपकी टेक्निकल वर्क भी और बायोमैकेनिक्स का वर्क भी करना पड़ेगा। ये पूरा कंबाइंड इवेंट है, इसमें सिर्फ एक चीज के साथ लेके आप इसको आगे नहीं चल। सही सही। फातिमा, कुछ अपने बारे में भी बताइए, आपका ताल्लुक किस शहर से है, घर में कितने अफराद हैं? क्योंकि पीपल आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू, आपके बारे में जानना चाहते हैं। फैसलाबाद से ताल्लुक रखती हूँ और मेरी फैमिली में हम बहन भाई और मेरे वालिदैन हैं, और इधर से फैसलाबाद से मैंने अपनी गेम का स्टार्ट किया था, स्कूल लेवल से शुरू किया था, फिर उसके बाद कॉलेज से फिर नवाबदा में चले गए। तो मैंने लास्ट 2019 में जो नेशनल गेम किए वहाँ तक मैंने जो नेशनल गोल्ड मेडल लिए और अनबीटन रिकॉर्ड थे। सही। और किसी भी खिलाड़ी के लिए उसके घर वालों की सपोर्ट बहुत अहम होती है, तो आपके घर में सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन है? आपके वालिदैन में से कोई है, बहन भाइयों में से किसी को मानती है अपनी क्लोजेस्ट सपोर्ट? हु इज योर बिगेस्ट सपोर्ट?
دیکھیے ایک آدمی ایک انسان سے لیکن یہ پورا ایک کمبائن ہے. میری فیملی مجھے بہت سپورٹ کرتی ہے, میرے فرینڈ ہیں وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں, اور میرے کوچز ہیں جو وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. کیونکہ آپ کی اگر فیملی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی ہے, اگر آپ کے فرینڈ آپ کے قریبی دوست آپ کو پش اپ نہیں کرتے آگے کہ ہاں آپ کر سکتے ہو, تو آپ لائف میں آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ سارا آپ جو موٹیویشن ہے وہ آپ کو فیملی کی طرف سے, فرینڈ کی طرف سے, آپ کی طرف سے ملتی ہے, تو آپ آگے جاتے ہیں. بالکل خوش رہیے فاطمہ, اٹ واز سچ اے پلیزر ٹو ہیو یو ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل کوالیفائرز میں بھی اسی طرح سرخرو ہوں, اور وہ جو اس کا کوالیفائر کی کم سے کم بھی ہے جو اس کا آپ کا تھرو ہونا چاہیے وہ 60 میٹرز ہونا چاہیے. سو وی وش یو آل دا ویری بیسٹ فار دیٹ, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ جب آپ پروگرام میں ہم آپ کو مدعو کریں گے تو مجھے امید ہے کہ کسی بڑی خوشخبری کے ساتھ ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, واپس آئیں گے تو جہاں صحت کی اور کھیلوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی بڑا اہم ہے کہ ہم اپنا خیال رکھیں. عموماً جب ہم امراض قلب کا ذکر کرتے ہیں, دل کی بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ مردوں کو یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے, لیکن خواتین اس سے کیسے متاثر ہوتی ہیں اور ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.